हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं गाइस रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि गाइस आपको बताया था मैंने, रियल वर्ल्ड के 10 रियल प्रोजेक्ट्स में आपको दूंगा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। उनमें से ये आपका 8वें नंबर का प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कवर कर लिए गाइस इसके अंदर, एंड ये 8वें नंबर का प्रोजेक्ट है गाइस। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले मैरी क्रिसमस बोलना चाहूंगा आप सबको इन एडवांस, क्योंकि ये पहले बना रहा हूं मैं वीडियो। ये वीडियो आपको कब मिलेगी मुझे नहीं आइडिया, बट मैं बिफोर क्रिसमस से पहले ये वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि क्रिसमस के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या क्या एनिमेशन इनके अंदर जो चल रही है वो कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे आप HTML, बूटस्ट्रैप सब कुछ कवर करके इन डेप्थ चीजें बना सकते हैं। सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल में गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा, ओके। इस लोगो में आपको यहाँ पे इसके बाद नेविगेशन दिख रहा होगा होम, जो कि आपका एक्टिव है येलो कलर में, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको विश दिख रहा होगा, यहाँ पे बेस्ट डील्स दिख रहा होगा, डोनेट, टेस्टिमोनियल, देन उसके बाद है यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे आप देखेंगे साइड में यहाँ पे स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ओके। ये कस्टम स्क्रॉल बार कैसे बनता है, इसकी कौन सी CSS होती है, ये भी आगे चल के बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद है यहाँ पे बैनर पे आपका यहाँ पे टाइटल जिसपे लिखा है मैरी क्रिसमस, एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका सब टाइटल, देन उसके बाद है आपका एक और सब टाइटल, एंड उसके बाद है बटन। इस बटन पे जैसे ही आप होवर करेंगे ना, तो देखिए होवर करते ही एनिमेशन कैसे बनी है और कैसे चल रही है ये आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो बटन का डिजाइन है, दो तरफ से आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा, इट मींस की बॉर्डर रेडियस, एंड दो तरफ से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये होवर का डिजाइन कैसे बना है ये सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। इसके बाद आपको यहाँ पे बैनर के सेक्शन पे दिख रहा होगा ये एनिमेशन चल रहा है, इट मींस की जो स्नोफॉल है ना आपका, ये पूरा का पूरा एनिमेशन करते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। तो ये कैसे बनाया और ये स्टार कैसे है, ये सारा कुछ आपका किस इमेजेस के साथ है, कौन से हमने CSS से बनाई है, सारा कुछ कैसे कंबाइन करा हमने एक जगह पे, ये देखेंगे आगे चल के वीडियो के अंदर, ओके। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इमेज रखा है जिसकी आपके सेंटा क्लॉज की इमेज है। इसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करता हूं ना मैं, तो स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले आपका नेविगेशन पे येलो कलर आ जाएगा आपका, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लोगो भी आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे सेंटा क्लॉज का आपको फेस दिख रहा होगा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपका लोगो का नाम, एंड इसके बाद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आपका क्या है कि अब येलो से आपका जो एक्टिव है, इट मींस की होम, वो आपका यहाँ पे रेड कलर में हो गया है, ठीक है। एंड जैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे मैं स्क्रॉल और अप करता हूं, तो देखिए जैसे ही मैं विश वाले पे पहुंचा ना, तो विश वाला यहाँ पे आपका एक्टिव हो गया। ये कैसे एक्टिव हुआ ये मैंने ऑलरेडी आपको बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में पढ़ा रखा है, बट मैं यहाँ पे भी आपको कोशिश करूंगा कि डिटेल में इन डेप्थ ले जाऊं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस्ट विशेस, तो बेस्ट विशेस के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक इमेज लगा रखी है जो कि आपको यहाँ पे पेड़ की दिख रही होगी, ट्री की, ओके। अब क्रिसमस ट्री की यहाँ पे इमेज हमने कैसे लगाई है, कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे CSS के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे विश वाले पे ही यहाँ पे आपका सेंटा क्लॉज की एक इमेज है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्नो की, एंड देन टाइटल के बाद 2 पैराग्राफ हमने रखने की कोशिश करी है, एंड देन यहाँ पे बटन हमारा कॉमन रहेगा पूरे के पूरे टेम्पलेट में, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद और स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद इसी विश के अंदर सेकंड सेक्शन है आपका, बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रे है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, सेम पैराग्राफ्स, बटन, एंड यहाँ पे आपकी इमेज चेंज कर दी है, और सेक्शन भी आपका स्वाइप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे देखेंगे बेस्ट डील पे आया मैं, तो बेस्ट डील पे आने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे नेविगेशन में बेस्ट डील एक्टिव होगा, इट मींस की रेड कलर का होगा, एंड इसके बाद यहाँ पे टाइटल है जो कि हमारा मेन टाइटल है सेक्शन का, उसके बाद यहाँ पे ट्री जो कि हम यूज कर रहे हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे 3 सेक्शंस है, एंड 3 सेक्शंस पे आप देखेंगे, देखिए होवर इफेक्ट सबसे पहले कि होवर कैसे हो रहा है आपका एक बॉक्स पे, और ये बॉक्स पे होवर कैसे हम कर रहे हैं मैनेज, ये देखिए बिल्कुल स्मूथली आपका चलेगा ये ट्रांजिशन। ये कैसे वर्क कर रहा है CSS के अंदर और कैसे बनाते हैं इसको, ये देखेंगे हम डिटेल में। एंड यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपका एक बटन है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा बिग सेल करके, एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला बटन, ठीक है। एंड ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, इसलिए वो होवर के साथ में वो इंपैक्ट आपको एक साथ दिख रहा है बटन का, ठीक है। तो ये कैसे बनाया और ये रिस्पॉन्सिव में जाके कैसा दिखेगा अभी आगे चल के देखेंगे, पहले आपका और भी सेक्शन में आपको दिखा देता हूं। इसके बाद करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डोनेट वाला सेक्शन है। डोनेट वाले सेक्शन में हमने क्या कर रखा है, एक टाइटल सबसे पहले, देन उसके बाद वही सेम जो इमेज हम रख रहे हैं यहाँ पे ट्री की, एंड इसके बाद है हमारे कार्ड्स पे आप देखेंगे सबसे पहले जैसे ही मैं होवर करता हूं सबसे पहले आपका बॉर्डर का कलर चेंज होता है, एंड इमेज का जो आपको ट्रांजिशन, इट मींस की इफेक्ट है CSS का, वो देखिए यहाँ पे, देखिए, ओके, आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए प्रॉपर,
ये एनिमेशन कैसे बनाया मैंने, हर कार्ड पे चलेगा ये आपका। कॉमन सीएसएस कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड रिस्पॉन्सिव में ये कैसा दिखेगा वो भी आगे चल के देखेंगे। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ स्लाइडर में आएंगे, जो भी हमारे यहाँ पे यूजर्स या क्लाइंट जो भी हमें कहना चाहते हैं और वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा सबसे पहले आपका टाइटल, इमेज के बाद आप यहाँ पे उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर की इमेज शो कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज शो करने के बाद यहाँ पे डमी टेक्स्ट, देन उसका नाम एंड यहाँ पे स्लाइडर। ठीक है, अब ये जो स्लाइडर है ना ये भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखिए ये स्लाइडर है आपका बूटस्ट्रैप का, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, एंड इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका है ये आपका कॉन्टैक्ट का, जिसको आप फुटर भी कह सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है इस सेक्शन में, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से आपको यहाँ पे सबसे पहले ये आपको कैसे हमने सजाया है, एंड स्नोफॉल आपको इस सेक्शन में कैसे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल, देन इसके बाद यहाँ पे इनपुट के बाद ये सबमिट बटन, ठीक है, सब्सक्राइब बटन का जो हमने रखा है यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स, ये देखिए जो भी आपको रखने वो रख सकते हैं आप, एंड यहाँ पे डमी है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, योर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीजें, यहाँ पे जस्ट डमी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रखे हुए हैं, एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके स्टोर है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोकेशन, नंबर एंड जीमेल अकाउंट से रिलेटेड जो भी मेल कर सके यूजर आपको। ओके, एंड इसके बाद लास्ट में आपको फुटर दिख रहा होगा कि कोड फॉर एजुकेशन के ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल होगी। अब इसके बाद अगर मैं क्लिक करूं होम पे, तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूं ये हमें टॉप सेक्शन पे लेके जाएगा। ये चीज कैसे चलती है बूटस्ट्रैप के अंदर ये भी हम देखेंगे आगे चल के। तो टॉप वाले सेक्शन में मैंने आपको एक सेक्शन नहीं बताया गाइस, वो है आपका यहाँ पे स्लाइडर, कि टॉप वाले सेक्शन पे भी आपका स्लाइडर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्लिक करने पे आपका सेकंड स्लाइडर भी आपको शो करेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि दो स्लाइडर हम एक साथ यूज कर रहे हैं बट दोनों की सीएसएस कॉमन है। ठीक है, अब वो कॉमन कैसे है वो तो आगे चल के देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं अभी रिस्पॉन्सिव। तो करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिव वाले मोड में, तो करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको और छोटा करते चलता हूं, ये देखिए जैसे ही मैं चल रहा हूं आपको छोटा करते हुए स्क्रीन पे आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, मेन्यू पे क्लिक करा, आपका ये मेन्यू सेंटर में आ गया, आपका फोन पे आपको दिख भी रहा होगा, एंड देन इसके बाद आप देखेंगे आपका इमेज के बाद टाइटल, पैराग्राफ, बटन के बाद सेम वही चीज आपको रिपीट हो रही है, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे आपका बेस्ट डील। एक चीज और मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप मेन्यू पे हैं तो मेन्यू पे आने के बाद अगर सपोज आप बेस्ट डील पे क्लिक करेंगे ना तो आपका देखिए मेन्यू आपका क्लोज हो जाएगा। देखिए ठीक है, अगर मैं डोनेट पे क्लिक करूं ना तो देखिए डोनेट आपका यहाँ पे मेन्यू इट मींस कि क्लोज हो जाएगा। अब ये मेन्यू कैसे क्लोज होता है ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाते हैं, आगे चल के देखेंगे कोड में। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्लाइडर वाला सेक्शन, स्लाइडर आपका वर्किंग है यहाँ पे देखिए फोन पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिव में, एंड देन लास्ट है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपको देनी है कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे। एंड इसके बाद करूं यहाँ पे मैं क्लिक, तो यहाँ पे चलेंगे होम पे क्लिक करने के बाद तुरंत आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज यहाँ पे विजिबल हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको मोड दिखाऊं यहाँ पे आईपैड प्रो पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए स्क्रॉल करने पे आपको चीजें दिख भी रही होंगी प्रॉपर्ली, एंड इसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी आपको वेबसाइट दिख भी रही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको आईपैड पे, तो आईपैड पे कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। एंड अगर मैं किसी भी एक फोन पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आईफोन 6, 7 एंड 8 प्लस पे दिखाऊं मैं आपको तो कुछ इस तरीके का, ये देखिए स्क्रॉल करते ही फिक्स भी हो रहा है आपका फोन पे भी। ठीक है, तो सारी चीजें आपने देखी कि रिस्पॉन्सिव है, ये पूरा प्रॉपर टेम्पलेट की कैसे बनाया है, ये क्रिसमस का टेम्पलेट, और क्रिसमस के टेम्पलेट को कैसे हम क्या क्या यूज करने वाले हैं ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी हैं। बस अब इसको स्टार्ट करने के बाद, ये स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको एक चीज और बता दूंगा इसकी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबको बूटस्ट्रैप 5 अगर सीखना है तो बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी मैंने ऑलरेडी 50 वीडियोस यहाँ पे बना रखा है, एंड इसी के साथ में मैंने बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट्स इन हिंदी ये भी मैंने बना रखा है। यहाँ पे 20 वीडियोस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, जिसके अंदर हमने 7 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, एंड जो आज हम सीखने वाले हैं वो है 8 नंबर का प्रोजेक्ट्स। एंड ऐसे ही मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं बहुत कुछ। एंड इसके बाद अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूं गाइस कि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है ना तो आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट दिखा दिया मैंने कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एंड इसके बाद आते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लाइव सर्वर एक्सटेंशन से, जिससे कि हमें बार बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्प्टी यहाँ पे हमारा ब्राउजर है।
अब यहाँ पे चलते हैं एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद फोल्डर स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं सबसे पहले, तो आपको एक मेन फोल्डर लेना है, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सीएसएस फोल्डर क्रिएट करना है। सीएसएस फोल्डर के अंदर आपको दो फाइल क्रिएट करनी है, पहली होगी style.css, दूसरी होगी responsive style.css। ठीक है, अब इनके अंदर क्या कोड होने वाला है वो अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आपको क्रिएट करना है आपको इमेजेस नाम का फोल्डर। ठीक है, इस इमेजेस नाम के फोल्डर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डील्स नाम का है, डोनेट, स्लाइडर, स्नो, टेस्ट, एंड देन उसके बाद बॉर्डर, फेवी आइकन के बाद फुटर, हेड, लोगो, एंड देन उसके बाद सेंटा। ये सारी की सारी इमेजेस हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद है आपका जेएस का फोल्डर, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना हमारा स्क्रॉल का वो, एंड देन उसके बाद जो मोबाइल पे क्लिक करने के बाद हम क्लोज करा रहे हैं वो, ये दोनों कोड हम उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है हमारा मेन index.html। अब बात करते हैं सबसे पहले index.html की कि इसके अंदर चीजें चल कैसे रही हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आपका HTML, हेड के बाद आपका मेटा टैग, व्यू पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको कोई भी साइट अगर रिस्पॉन्सिव बनानी होती है ना गाइस, तो आपको व्यू पोर्ट ये आपको रखना ही पड़ेगा मेटा टैग का। ठीक है, उसके बाद ही आपकी चीजें चलेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ये मेटा टैग्स दिख रहे हैं, ये आपका क्या है कि कीवर्ड, इट मींस कि एसईओ करने में फ्रेंडली होते हैं, इसलिए ये चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। एंड इसके बाद है आपका टाइटल में मैंने यहाँ पे रखा है क्रिसमस लैंडिंग पेज बाय कोड फॉर एजुकेशन। एंड इसके बाद है फेवी आइकन। अब फेवी आइकन क्या होता है वो समझिए आप सबसे पहले। ब्राउजर पे ले चल रहा हूं वापस आपको मैं। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए क्रिसमस लैंडिंग पेज दिख रहा है आपको, इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे ट्री दिख रहा है, यही इसी को कहते हैं फेवी आइकन। अब ये कैसे सेट करवाया मैंने ये देखिए, तो यहाँ पे लिखना होता है आपको लिंक, रिलेशन में आप आइकन बताएंगे, टाइप बताएंगे इमेज या पीएनजी, एंड देन इमेजेस के अंदर मेरे पास जो आइकन है ना वो मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया दैट्स इट। ओके, जिसके बाद हमें फेवी आइकन शो कर रहा है वहां पे। ओके, अब बात करते हैं उसके बाद में कि यहाँ पे सीडन लिंक, जो बूटस्ट्रैप 5 का सीडन लिंक है वो आप सबको कैसे मिलेगा। ठीक है, एंड इसी के जस्ट नीचे मैंने फॉन्ट ऑसम का भी लिंक लगा रखा है, ये कैसे मिलेगा। तो यहाँ चलते हैं ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऑन गूगल सर्च करना होगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे। करने के बाद आपको ये पहले नंबर की वेबसाइट दिखेगी, इस पे आप करेंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे डॉक्स में। ठीक है, इस डॉक्स में जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन आपका सिलेक्ट होना चाहिए 5.1 पे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सीएसएस का आपका सेक्शन है, इस सीएसएस के सेक्शन पे आपको यहाँ पे सीडन लिंक दिख रहा होगा, ये इसी सीडन लिंक को मैंने कॉपी करके अपने यहाँ पे हेड सेक्शन में रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में, तब भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ये चीजें। तो यहाँ पे अब बंडल वाली है। ठीक है, इस बंडल में दोनों ही आपकी जेएस रहती है, proper.js एंड bootstrap.js। तो अगर आप चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी सेपरेट यूज करी है बॉटम में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बॉटम में आपके सामने ये रही सेपरेट। ठीक है, ये लिंक आपके पास में अवेलेबल है किसके, बूटस्ट्रैप के। अब बात करते हैं इसके बाद में कि आपको फॉन्ट ऑसम का लिंक कैसे मिलेगा जो 5 का है। तो आपको ऑन गूगल आना है, फिर अगेन एंड ऑन गूगल आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम 5 सीडीएन। एंड सीडीएन लिंक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको अभी इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, सर्चिंग आएंगी लिस्ट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, सीडीएन जेएस वाले पे। इस पे क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे इसे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो भी आपको वर्जन चाहिए ना वो। तो मैं यहाँ पे कोई भी अभी एक वर्जन ले लेता हूँ। इस वर्जन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना उसके लिंक्स आ जाएंगे। लिंक्स आने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कॉपी लिंक टैग। ठीक है, इसको कॉपी करते ही आपके पास में लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बूटस्ट्रैप के जस्ट नीचे आपको पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने ये रखा है। और ये सारे के सारे लिंक्स, इमेजेस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, वहां जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यूज करिए अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कस्टम फाइल लिंक्स की। ठीक है, तो सीएसएस के फोल्डर के अंदर हमारे पास में था style.css, जिसे मैंने कॉल करवाया सबसे पहले। एंड देन इसके बाद में रिस्पॉन्सिव style.css को कॉल करवाया मैंने। जब भी हम कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना गाइस, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सीएसएस खुद की सीएसएस होती है ना, हम उसे लास्ट में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। उससे पहले हम अपने प्लगइन, फ्रेमवर्क जो भी हम यूज कर रहे हैं उन सब की सीएसएस को रखते हैं हेड सेक्शन के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी पे, इस बॉडी पे आपका क्या है, डेटाबेस स्पाई में स्क्रॉल चल रहा है। ये सारी कुछ मैंने पढ़ाया था, लास्ट पार्ट आप देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज का ना, उसमें मैंने यही बताया था आपको कि ये आपका स्क्रॉल जो एक्टिव रहता है ना नेविगेशन पे, वो कैसे होता है, वो इसके ही थ्रू होता है आपका। यहाँ पे डेटाबेस स्क्रॉल में स्क्रॉल देना होता है आपको, एंड डेटाबेस टारगेट में आपको क्या करना होता है, आपको नेविगेशन की आपको क्लास या आईडी देनी होती है, जहां पे मैंने क्लास पास कर रखी है। एंड इसके बाद में डेटाबेस ऑफसेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे उसकी हाइट बता रहा हूं,
ठीक है 85। अब ये कैसे हो रही है यहाँ पे कैलकुलेशन, ये सारा कुछ तो देखेंगे आगे चल के। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, बॉडी के अंदर कमेंट कर रखा है किस सेक्शन पे हम काम करने वाले हैं, उस सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्नो वाला रखा हुआ है। अभी देखेंगे स्नो के लिए कौन कौन सी चीजें हम यूज करेंगे, एंड देन उससे पहले देख लेते हैं सीएसएस के अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीजें चल रही हैं पहली। तो सीएसएस वाली फाइल पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेबल ऑफ कंटेंट। इट मींस कि जो सीएसएस के अंदर हम लिखेंगे ना, उनके भी मैंने स्टेप्स बना रखे हैं। सबसे पहले आपका जर्नल होगा, फिर नैप बार, फिर बैनर, फिर बेस्ट डील, फिर डोनेट एंड फिर फुटर। ओके, इसके बाद आप देखेंगे जर्नल में मैंने क्या कर रखा है, आपका यहाँ पे मैंने 2 फॉन्ट्स को इंपोर्ट करवा रखा है। ठीक है, इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे गाइस। ठीक है, एक है आपका पॉपिंस, दूसरा यहाँ पे ग्रेट वाइब्स। ठीक है, ये दोनों फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। इसके बाद आप देखेंगे हैशटैग साइन पे बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास में, जैसे कि मैंने आपको हर एक छोटे एंड बड़े प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि मैं वेरिएबल्स यूज करता हूं, तो वैसे मैंने यहाँ पे कॉलन एंड रूट के साथ में मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर के लिए वेरिएबल रखे, बीजी रेड, बीजी व्हाइट, बीजी लाइट व्हाइट एंड बीजी येलो, बीजी ग्रीन। ठीक है, इट मींस कि बीजी का मतलब है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कलर में मेरे पास में कौन कौन से कलर हैं, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट ग्रीन, टेक्स्ट येलो। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट्स, जो भी हमने दोनों फॉन्ट्स रखे हैं उनके भी वेरिएबल बना रखे हैं। सबसे पहला है आपका प्राइमरी फॉन्ट में हमने ये रखा है ग्रेट वाइब्स को, एंड सेकेंडरी फॉन्ट में हमने पॉपिंस को रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। बॉडी पे आएंगे हम, बॉडी पे आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करा है, फॉन्ट फैमिली। अब वेरिएबल जो बना लेते हैं ना जब गाइस हम, तो उसको कैसे कॉल कराते हैं वो देखिए। तो हम लिखते हैं वेर पैराथेसिस, देन उसके बाद में वेरिएबल का नाम, जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया होता है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेर डॉट हाइफन बीजी व्हाइट। ठीक है, ये 2 चीज हमने बॉडी पे रखी हुई है। ओके, एंड इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो स्क्रॉल आ रहा था ना आपका, यहाँ पे अगर मैं आपको वापस चल के एक बार दिखाऊं, और तो ये स्क्रॉल यहाँ पे आपको दिख रहा था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ग्रीन कलर का, ये इसी कोड से आ रहा था जो कि यहाँ पे सीएसएस में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं हम उसको वेबकिट स्क्रॉल बार, जिसमें हम विड्थ बताते हैं उसकी, एंड देन उसके बाद लिखते हैं हम वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक, जिसके अंदर हम उसका कलर बताते हैं बैकग्राउंड का, एंड जो मेन उसका जो थंब होता है जो आपको दिख रहा है वहां पे ग्रीन कलर का, उस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको ग्रीन मैंने यहाँ पे कलर दे रखा है, जिसकी वजह से वो वहां पे शो कर रहा था वो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में, ये तो हो गई मेन सीएसएस वाली फाइल की। रिस्पॉन्सिव वाले में ऐसा क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिव में मैंने पहले ही मीडिया क्वेरी बना रखे हैं कुछ भी स्क्रीन्स की, कि जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इसमें लिखते चलेंगे आगे चल के। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, इस चीज को हम आगे चल के देखेंगे एंड लिखेंगे इसको प्रॉपर्ली। और मेन डॉट जेएस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रॉल वाला तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, एंड मोबाइल में जो मेन्यू हाइड करना है ना, हमें क्लिक करवा के वो चीज हम जेएस की 2 चीजें हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेटअप की कैसे आप एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जो हम अभी करने वाले हैं वो। अब इसके बाद में हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका हेडर पार्ट से, तो हम चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आपको सर्च करना है पहले नैप बार सर्च करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद फर्स्ट वाले को आप ड्रॉप करेंगे, नहीं चाहिए अभी। इसके बाद आएंगे और नीचे आने के बाद ये हमारे पास में ये है, हम इसे करेंगे कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं अभी स्नो वाले को अभी स्किप करते हैं, हम आगे करेंगे, पहले हम नेविगेशन को कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे यहाँ पे आपका हेडर क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका हेडर के बाद है आपका यहाँ पे रैपर। एंड गाइज एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। ठीक है, जितनी जल्दी आप 100 लाइक 100 कमेंट करवा देंगे ना, तो मैं इसका सोर्स कोड उतनी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आप सबके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ले लिया हेडर, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम का और कर लूं तो आपको और देखने में आसानी होगी। और मैं यहाँ कर लेता हूं पेस्ट, जो भी हमने कोड वहां से कॉपी किया है वो। अब ये पेस्ट कर लिया हमने। पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां से अपने यहाँ पे पेज पे, एंड यहाँ पेज पे आने के बाद देखेंगे आपको मेरे को रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस क्यों? क्योंकि VS कोड का लाइव सर्वर एक्सटेंशन हम यूज करके चला रहे थे। यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 5500। ठीक है, जिसके बाद हमें बार बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन दिख रहा है, ये नेविगेशन आ चुका है। अब इसके अंदर करते हैं हम मॉडिफिकेशन, हमें कैसे चाहिए और क्या क्या चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से रिमूव करता हूं जो क्लासेस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये फिक्स्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिक्स टॉप लेंगे, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा गाइस। एंड इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, इसको करेंगे कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के बाद में अब यहाँ पे नैव है। ठीक है, इस नैव को हमें तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए लोगो। ठीक है, अब लोगो के लिए मेरे पास में इमेज है, SRC है, इस SRC के बाद में मेरे पास में इमेजेस है। ठीक है, ये देखिए इमेजेस के अंदर मेरे पास है लोगो। ठीक है, इस लोगो को मैंने ले लिया, लोगो में आएंगे,
क्लास लेंगे, क्लास में आपके पास में रिस्पॉन्सिव इमेज करने के लिए एक क्लास मिलती है इमेज फ्लूइड, ऑल्ट लगाएंगे, ऑल्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे लोगो। ओके, ये देखिए, तो ये चीज हमने इतनी करी। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके दिखाऊं आपको जो चेंज करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लोगो दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस लोगो के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन है, ये सारी चीजें अभी चेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये बटन है आपका, इस पे करेंगे PE0। इट मींस कि आपका पैडिंग राइट से 0 रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में बताया था कि पैडिंग लेफ्ट एंड राइट का आपका नाम चेंज हो गया है, वो हो गया आपका पैडिंग स्टार्ट एंड पैडिंग एंड, ठीक है। अब आप समझ गए कि E और S जो यूज करूंगा ना मैं, वो आपका लेफ्ट एंड राइट के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, ये चीज तो हो गई आपकी किसकी, नेविगेशन के लिए। एंड देन इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो चीज है ना आपका, इसको करेंगे यहाँ पे कमेंट। कमेंट करने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे एक आइकन चाहिए, ये है आपका मोबाइल के लिए जो मेन्यू दिख रहा था ना आपको आइकन, उसके लिए। अब मैंने आपको फॉन्ट ऑसम का ये आपको मैंने सीधे लिंक तो बता दिया, अब आप आइकन्स कैसे लेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट ऑसम 5 आइकन्स, ये वेबसाइट होगी। ओपन करेंगे इसको, ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आइकन, जो भी आइकन आपको चाहिए उस तरीके से आइकन लिखना है। तो मेरे को यहाँ पे स्टीम वाला आइकन चाहिए, ये आपके सामने दिख रहा है, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट फिर अगेन इनसाइड वाले पेज पे लेके जाएगी आपको। करेंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद आप यहाँ करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में ये जो क्लास है ना इसके ऊपर जिसमें हमने इस पेन को कमेंट करा है, ये वाली क्लास को आप लेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कहां पे है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां करें सबसे पहले इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिव लेके चलूं आपको, तो ये देखिए ये आइकन इसके लिए था, ये जो आपको विजिबल हो रहा है इस चीज के लिए मैंने वो वहां पे आपका आइकन चेंज करा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इसके बाद आएंगे अब नीचे, नीचे आने के बाद में अब मेरे को सारे के सारे मेन्यू ना आपको कहां चाहिए, मेरे को बिल्कुल राइट साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एंड, जिससे क्या होगा सारा का सारा कंटेंट मेरा राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये नैप बार है ना, यही नैप बार मैंने यहां पे पास कर रखा है बॉडी के ऊपर। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये नैप बार जो बूटस्ट्रैप हमें देता है ऑलरेडी क्लास, इसी क्लास को मैंने यहां पे रखा है। स्क्रॉल तो आपका बूटस्ट्रैप का ही है। एंड यहाँ पे मैंने 85 क्यों लिया है ये आगे चल के अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने क्यों इस चीज को करा है यहाँ पे और क्यों हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे। एक्टिव है आपका, एक्टिव में हैश के साथ में आप क्या यूज करेंगे, होम, ठीक है। फर्स्ट जो भी हम जितने भी सेक्शंस बनाने वाले हैं ना उन पे एक यूनिक आईडी रखेंगे गाइस, जैसे कि होम हो गया आपका, विश हो गया, बेस्ट डील हो गया, डोनेट हो गया, ये सारी के सारे एक यूनिक आईडीज होंगी आपकी, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे, जो आपको स्मूथली स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा था ना वो चीज बने आपका। यहाँ पे देखिए विश, ठीक है। विश के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका बेस्ट डील, ठीक है। यहाँ पे डील्स हो गया आपका, यहीं पे आपको क्या करना है, आपको बेस्ट हाइफन डील्स करके आप बना लेंगे, ये देखिए पहला हो गया। एंड डिसेबल वाले को आप करेंगे रिमूव, इसके बाद इस वाले को करेंगे कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब आप यहां पे क्या बनाएंगे, देखिए मैं सबसे पहले इसको करता हूं रिमूव। डोनेट, डोनेट करने के बाद में जो आपकी आईडी बनेगी उस सेक्शन पे, तो उसके लिए भी आपको सोच के ही चलना पड़ेगा। तो यहां है आपका डोनेट, इसके बाद करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहां पे आपको लिखना है टेस्ट, ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इस चीज को, यहाँ पे टी आपका हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। कैपिटल होने के बाद में मैं अगर इसको कर लूं कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद में इस आईडी पे यहां पे कर देंगे स्मॉल में टी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड लास्ट है आपका इसके अंदर नेविगेशन के अंदर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा इसको सिलेक्ट कॉन्टैक्ट, ये देखिए कॉन्टैक्ट हो गया आपका, इस पे हम करेंगे यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। यहां पे अगर मैं इस चीज को करूं सेव एंड सेव करके चलूं यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ, ये राइट साइड में आ गया। कैसे, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट एंड यूज करा है हमने। होम, विश, बेस्ट डील, डोनेट, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होंगी। मेन्यू आपका यहाँ पे रेडी है, ठीक है। इस मेन्यू से पहले आप क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे आपका क्या कि आपका जो स्नो वाला है ना, जो इफेक्ट मेरे को दिखाना है स्नो वाला सीएसएस के अंदर एनिमेशन, वो भी एक बार पहले उसका एचटीएमएल बना लेते हैं, देन उसके बाद सीएसएस को स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यहां चलेंगे ऊपर, यहां आने के बाद ये है आपका स्नो वाला। इस स्नो वाले पे क्या करना है, आपको एक डिव लेना है, क्लास लेनी है। क्लास लेने के बाद आपको क्या करना है, स्नो के बाद में आपको एक क्लास है आपकी पूरी की पूरी ये स्नोफॉल में। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिव है पूरा, ठीक है। इस डिव के बाद में आपको क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा एंटर मारता हूं, स्टाइल लिखता हूं मैं यहाँ पे। स्टाइल लिखने के बाद में कॉलन, देन उसके बाद में बैकग्राउंड। ध्यान रखिएगा, देख के चलिएगा कैसे मैं लिख रहा हूं, इस चीज को फॉलो करिएगा पूरा प्रॉपर। यूआरएल, ठीक है। इस यूआरएल के बाद में सिंगल कोट्स, ठीक है, डॉट स्लैश इमेजेस। इमेजेस के अंदर मेरे पास में स्नो फोल्डर है। अब इसके बाद में मेरे पास में
फर्स्ट इमेज मैंने ली, ठीक है। अब देखिए ग्रुपिंग कैसे करते हैं, कॉमा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाने के बाद मैं सबसे पहले यहां से पूरा का पूरा आपका कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट करा मैंने, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने यहां पे कर दिया 2, ओके। एंड फिर अगेन मैं यहां पे करूंगा आपका कॉमा, कॉमा करने के बाद पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहां पे मैंने यहां कर दिया आपका 3, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इनलाइन यहां पे मैंने 3 इमेजेस यूज करी है बैकग्राउंड में, ठीक है। एक ही बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में 3 यूआरएल से मैंने इमेजेस लिए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस चीज को करता हूं यहां सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा अभी, ऐसा कोई भी इंपैक्ट आपके सामने नहीं पड़ा है अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे करते हैं आपका सीएसएस को स्टार्ट। तो सीएसएस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहां पे ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि क्या चल रही हैं, ठीक है। स्नो वाले पे आएंगे, यहां पे स्नो है, ठीक है। अब स्नो वाले पे सबसे पहले जो क्लास हमने ली थी ना, वो मैं यहां से कर लेता हूं पहले कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ही करेंगे मॉडिफिकेशन, यहां मैंने करा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका 100% का, इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे विड्थ भी लेंगे आप 100% की, जिससे कि वो कवर कर सके पूरा प्रॉपरली, ये देखिए हो गए। एंड देन है आपका टॉप, टॉप लेंगे आप, यहां पे टॉप हो गया आपका कितना 0, लेफ्ट आपका 0, ओके। एंड पोजीशन फिक्स्ड, ओके। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप क्या करेंगे, रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट में आपका रिपीट होना चाहिए, क्योंकि मेरे को रिपीट में चाहिए ये चीज, ठीक है। स्नोफॉल बनाने के लिए रिपीट में, अभी तक आपने देखा होगा जब भी मैंने आप सबको पढ़ाया वो चीज मैंने रिपीट में आपको नो रिपीट ही करवाया मैंने, ठीक है। अब यहां पे मेरे को जितना भी हाइयर एक इंडेक्स देना है ना, कि ये सबसे ऊपर रहे ये डिव, ठीक है। एंड पॉइंटर इवेंट जो होगा ना वो नन रहेगा, कि जो भी इमेज है ना इस पर कोई भी क्लिक का आपको इवेंट ना चले ही ना। तो हम यहां पे लूंगा आपका एनिमेशन स्नो, आपका एनिमेशन लूंगा मैं, ये नाम दे रहे हैं हम एनिमेशन का, ध्यान रखिएगा 10 सेकंड बता रहा हूं मैं यहाँ पे नेडियर, एंड देन उसके बाद में आपका यहाँ पे इन्फिनिटी। इस चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा वेबकिट के लिए। वेबकिट आपका सपोर्ट करता है आपका क्रोम एंड सफारी के लिए 2D 3D एनिमेशन, एंड देन एमोजेड आपका यूज करते हैं आपका फायरफॉक्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को दिखाऊं आपको सेव करने के बाद, तो यहां चलेंगे, यहां पे चलने के बाद आपको ये विजिबल ही नहीं होगा अभी, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होगा, अभी आगे चल के देखेंगे कैसे होगा, ये भी देखेंगे। बट उससे पहले ये जो एनिमेशन आपको बनाना है ना, तो ये तो बना ले पहले हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका की फ्रेम लेंगे हम, की फ्रेम के अंदर आपका जो नाम हमने रखा है वो लेंगे, जैसे कि आपने देखा। एंड 0% पे, इट मींस कि 0 पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन में 0 0, सबसे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू कॉमा, ठीक है, 0 स्पेस 0 कॉमा 0 एंड 0, ये देखिए ये वैल्यू मैंने रखी यहां पे, ठीक है। इसके बाद आप 100% पे, यहां पे क्या करना है आपको 100%, एंड देन इसके बाद है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद है पोजीशन, पोजीशन में आप क्या करेंगे 500 पिक्सल फर्स्ट एंड 3000 पिक्सल सेकंड, कॉमा 0 400 पिक्सल, ठीक है, कॉमा 0 300 पिक्सल। ये है पोजीशन आपके एक्स एंड वाई की, इट मींस कि लेफ्ट टू राइट, टॉप एंड बॉटम की, ठीक है। इस चीज को मैंने बना दिया। इस चीज को अगर मैं करूं यहां से कॉपी, कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं यहां करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा वेबकिट आपका, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका किसके लिए, ये वेबकिट के लिए। इसके बाद अगर मेरे को यही चीज एमोजेड में डिफाइन करनी है, तो वही चीज वैसी होगी आपकी एमोजेड हाइफन, ये देखिए। तो मैंने दोनों के लिए ये चीज बना दी यहां पे, ठीक है। अब ये चीज यहां पे बना तो दी, एंड यहां अगर मैं यहां पे सेव कर दूं एंड यहां पे चलूं अगर, तो यहां पे अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और जो स्नो हमें दिखानी है वो भी व्हाइट है हमारी इमेज, इसीलिए वो हमें क्या करना है, हमें वो वहां पे हमें शो ही नहीं हो रही हमारी वो इमेज। अब वो शो कैसे होगी, ठीक है। तो शो करने से पहले कुछ चीजें हमें चाहिए यहां पे, वो क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं पहले। तो यहां पे हमने ये चीज तो बना ली आपकी स्नो वाली, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें चाहिए यहाँ पे कस्टम सीएसएस के अंदर, जिसको हमें बार बार रिपीट ना लिखना पड़े, बार बार सीएसएस लिखनी ना पड़े जिसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका टेक्स्ट रेड करके एक क्लास बना रहे हैं जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वेर लिया मैंने, ठीक है। वेर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट रेड, ये वेरिएबल ऊपर मैंने डिफाइन कर रखा था, उसी को मैंने यहाँ पे बनाया आपका डॉट। इसके बाद में बीजी है मेरे पास में, यहाँ पे देखिए बीजी लिया मैंने। इस बीजी में मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में वेर के बाद में यहाँ पे बीजी रेड, ठीक है। अब इस रेड के आगे मैं नॉट इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, इट मींस कि इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी ये चले ना तो यही क्लास कॉल हो। इसके बाद मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। कॉपी करने के बाद में यहां पे मैं क्लासेस बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा गाइस।
बीजी व्हाइट करके यूज कर सकेंगे हम आगे चल के इनको। तो जब इसलिए मैं इस चीज को पहले से ही बना के रख रहा हूं एंड देन इसके बाद में फिर पेस्ट करेंगे इस चीज को कॉपी करके एंड यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं इस चीज को अब यहाँ पे बीजी ग्रीन के लिए। ये क्लासेस हैं जिन्हें हम खुद से बना सकते हैं, जैसे कि मैं आप सबको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कैसे क्लास आप अपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लास थी किसकी, ये बैकग्राउंड की और टेक्स्ट की क्लास थी। अब एक क्लास हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है जो कि हमारी बटन की है। ठीक है, अब बटन हमें हर जगह कॉमन चाहिए, तो कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, मेन बीट-इन करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कितना होगा आपका, 2 पिक्सल का होगा फर्स्ट, जिसके ये चारों तरफ से हो वो। एंड ट्रांजिशन देनी है हमें यहाँ पे, तो ट्रांजिशन देंगे हम यहाँ पे कितना, 0.2s का। ओके, एंड देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पैडिंग। ये देखिए पैडिंग देंगे हम यहाँ पे, पैडिंग में 10 पिक्सल का टॉप एंड बॉटम से, 25 पिक्सल का आपका लेफ्ट एंड राइट से। बैकग्राउंड है आपका यहाँ पे, बैकग्राउंड में वेर होगा आपका, वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे बीजी येलो। ठीक है, इस कलर के बैकग्राउंड का हमें वहां पे हर बटन पे रहेगा कॉमनली। एंड देन इसके बाद है आपका वेर, टेक्स्ट कलर बताना है आपको, तो टेक्स्ट कलर में आप क्या करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक। ये देखिए टेक्स्ट ब्लैक हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे फॉन्ट वेट होगा आपका, देखिए फॉन्ट वेट कितना होगा आपका, 400 का होगा। ओके, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है फॉन्ट साइज 15 पिक्सल का। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 0 एंड 15 पिक्सल का। ठीक है, ये देखिए कि आपका एक तरफ से रहेगा बट दूसरी तरफ से नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम बना रहे हैं। बट हमने ऊपर ऑलरेडी बना दिया था, इसको हम यहां से कर देंगे रिमूव। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सेकंड वाला रखना है, क्योंकि हमें एक तरफ से रख चाहिए, एक तरफ से नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पहली, एंड देन इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे नन करेंगे। ओके, एंड इसके बाद में क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्म। ये देखिए ट्रांसफॉर्म लिया मैंने। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी पर्सपेक्टिव करके, इस चीज को लेंगे हम, इसके अंदर 1 पिक्सल का होगा आपका। ठीक है, एंड देन इसके बाद है आपका जेड करके आपकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट जेड, वो 0 रहेगा आपका इसके अंदर। ये देखिए 0 कर दिया मैंने। इसी चीज को अगर मैं करूं यहां से कॉपी करने के बाद मैं इसको कहां पे डिफाइन करूंगा, इसे करूंगा मैं वेबकिट के इनसाइड। ये देखिए मैंने वेबकिट में भी डिफाइन करा इसे। बॉक्स शैडो लेंगे आप यहाँ पे, ये कॉमनली बना रहे हैं, ये बटन हमारा कॉमनली चलेगा हर जगह के लिए, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इस चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे RGB 000। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे 0%। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिया है इस चीज को। एंड पोजीशन रिलेटिव होगा आपका, रिलेटिव देना है आपको। एंड रिलेटिव के बाद में आपको क्या करना है, ओवरफ्लो हिडन के बाद में आपको क्या करना है, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, कलर। ध्यान रखिएगा जो ट्रांजिशन करवाना है ना आपको, वो कलर के लिए करवाना है। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं यहां से करूं कॉपी, तो किस चीज में आप करेंगे इसे डिफाइन। ठीक है, इसे करेंगे वेबकिट में डिफाइन। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया कि 2D 3D एनिमेशन जब भी हम करते हैं तो हम प्रीफर करते हैं कि लाइक कि ब्राउजर सपोर्ट रहे आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिशन। ये देखिए ट्रांजिशन लिया, ट्रांजिशन के अंदर आप क्या करेंगे, ड्यूरेशन होती है आपके पास में प्रॉपर्टी 0.3x कर देंगे उसे। एंड इसी चीज को अगर मैं कर दूं यहां से कॉपी करने के बाद में यहां से वेबकिट। ठीक है, ये देखिए वेबकिट ले रहे हैं हम यहाँ पे, एंड वेबकिट में ही हम इस चीज को भी डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब कि जब हम इस चीज को ले रहे हैं ड्यूरेशन को यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी को भी ले रहे हैं, तो इस वाले हमारे ट्रांजिशन की नीड ही हमें नहीं पड़ेगी, तो हम यहां से इसको कर देंगे रिमूव। ओके, एंड इसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर होवर इफेक्ट जो आपका बन रहा था ना, वो भी तो चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे आपका होवर, डायरेक्टली होवर। तो उसके टेक्स्ट को आपको क्या करना है, वेर के बाद आपको क्या रखना है, इसके अंदर टेक्स्ट आपका व्हाइट रहे। ठीक है, एंड इसके साथ में लगा देंगे आप इंपॉर्टेंट क्लास को। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अगर इतनी चीज के बाद आप देखेंगे तो अभी हमारे पास में यहाँ पे कोई बटन नहीं है, बट मैं ये चीज पहले इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अभी जैसे हम इसको यूज करेंगे ना आगे चल के, तब उस टाइम पे आपको ये चीजें लिखनी ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो इट मीन्स की बिफोर, तो बिफोर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंटेंट होगा आपका ब्लैंक। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे पोजिशन एब्सोल्यूट के बाद में जेड इंडेक्स देना है आपको, यहाँ पे जेड इंडेक्स आपका -1 रहेगा। ओके, एंड टॉप से आप 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट है आपका 0 रहेगा आपका, राइट आपका यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद है बॉटम भी आपका 0 रहेगा। एंड बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर में वेर में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बीजी ग्रीन में। इसके बाद आपको करना है बॉर्डर रेडियस में आप क्या करेंगे 100% का। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म में आप क्या करेंगे, यहाँ पे
ये देखिए, ठीक है, स्केल लिया मैंने, स्केल पे 0, ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि मैंने इस चीज को 0 लिया। इसके बाद अगर मैं यही चीज कॉपी करके वेबकिट में डिफाइन कर दूं, अगर ये देखिए, आप समझे, वेबकिट में डिफाइन कर दिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी है वो ले रहे हैं हम, एंड इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हमने प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम लेंगे आपका वेबकिट लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन में आप ड्यूरेशन बताएंगे, ड्यूरेशन आपकी होगी 0.3s, ठीक है। इस चीज को करेंगे यहां से कॉपी करने के बाद में वेबकिट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हमने दोनों चीज बता दी। इसके बाद में एक चीज और आएगी यहाँ पे आपके ट्रांजिशन के लिए रिगार्डिंग, ये देखिए ट्रांजिशन लेंगे, ट्रांजिशन में आपकी टाइमिंग भी होती है, फंक्शन इजी एंड आउट रखे नहीं। ये मैं चाहता तो एक बार में एक फंक्शन लिख देता डायरेक्ट, ठीक है, बट मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको पता होनी चाहिए कि सीएसएस के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को करेंगे यहां से कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे वेबकिट, ओके। अब आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें ना आपकी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये सारा का सारा आपका कस्टम है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको एकदम से दिखेगा स्क्रीन पे, ये सारी चीजें अभी जब हम आगे चलेंगे एंड आगे एक एक करके बनाएंगे ना, तो आपको ये सीएसएस लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, आगे चल के आप देखेंगे कि रिपीटेड जब कोड होता है ना, तो उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे डॉट मेन के बाद आप बीटीएन, ठीक है, बीटीएन के बाद में आपका एक्टिव, ये देखिए एक्टिव है आपका, यानी यहां से आपका बिफोर पे आपके सामने ये देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म लेना है, स्केल लेना है, स्केल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज आपकी प्रॉपर्टी बनी, क्योंकि वहां पे हमने 0 रखा है पहले बटन पे, एंड देन उसके बाद में हम इसको जूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका टी यहां से मिस हो गया, इसको लेंगे, एंड इससे पहले आपको क्या लगाना है, वेबकिट, जो कि हम लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये है आपका बटन। ये जितनी भी चीजें अभी आपने देखी ना, ये सारा कुछ बटन से रिलेटेड है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी दिखा दूं कि एक कोई बटन ले लूं, सपोज एंकर टैग ले रहा हूं, href अभी ब्लैंक ले रहा हूं, ठीक है, हैश कर रहा हूं, एक क्लास ले लेता हूं, एंड इस क्लास पे हम क्या करते हैं, मैं अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने लिखी है ना, वो हमारे काम की है या नहीं, इस चीज को हमने यहाँ पे सेव करा। अब चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, ठीक है, ये बटन बन चुका है। इस बटन के बाद में आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये बटन पूरा वर्किंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे तो हमें बटन नहीं चाहिए ना, हमें जैसा बटन चाहिए अब आगे चल के देखेंगे। तो अब इसके बाद अब क्या है कस्टम सीएसएस के अंदर, ठीक है, ये चीज हो गई कि स्नो वाले के लिए हमने लिख ली, अभी हेडर की बाकी है, बट अभी कस्टम सीएसएस में हमने यहाँ पे सबसे पहले बटन के लिए लिख ली, ठीक है। अब बटन के बाद ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो है गाइस क्या, वो है आपका H1, H2, H3, H4, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज ले रहा हूँ, सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ 80 पिक्सल का आपका फॉन्ट साइज के अंदर। फॉन्ट फैमिली हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर कौन सी, वेर के अंदर यहाँ पे हमारे पास में प्राइमरी फॉन्ट है, इस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। लेटर स्पेसिंग है हमारे पास में 5 पिक्सल का, जो स्पेस क्रिएट करेगा हमारे किस में, टाइटल के अंदर, H1 के अंदर। एंड इसके बाद है फॉन्ट वेट में हम क्या करेंगे 500, ओके। एंड इसके बाद है आपका कलर में वेर है आपका, वेर में क्या करेंगे आप, टैग का व्हाइट करेंगे हम यहाँ पे, देखिए इस चीज को आप समझे। तो ये है आपका H1 के लिए। अब इसके बाद अगर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 3 के लिए बनाना है अगर आपको, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉपी करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे आपका 3, ठीक है। एंड 3 करने के बाद में आपका 3 के लिए भी 35 ही रखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं आपका फॉन्ट वेट जो कि है हमारा यहाँ पे 700 का। एंड इसके साथ में एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, आपका मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल का, ये देखिए, ये किसके साथ में, ये H3 के साथ में। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको करूंगा मैं कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, यहाँ पे है आपका H4 में आने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा आपका 30 फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में 2 पिक्सल का, एंड देन अगेन आपका यहाँ पे ये 500 का हो जाएगा। 500 के बाद में आपका व्हाइट टेक्स्ट, एंड देन बॉटम में ये चीजें जो आपको विजिबल हो रही है वो। एंड इसके बाद है लास्ट आपका H5, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम बना रहे हैं डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग हम वो चीजें रख रहे हैं जो हमें कस्टम में चाहिएगा, इस ध्यान रखिएगा। 22, ओके, 22 के बाद ये है आपका सेम, ये भी सेम, एंड देन आपका सेम, ये चीजें आपके सामने है सेम। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, P है, ओके, जो P पैराग्राफ के लिए यूज होता है, आपको क्या करना है, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल का। ये सारी चीजें कस्टम इसलिए करवा रहा हूं ना गाइज मैं, कि जिससे कि आपको बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, इसीलिए मैं बना रहा हूं आपके सामने ये चीजें, और आपको इसलिए स्क्रैच से चीजें सिखा रहा हूं मैं बिल्कुल, कि कैसे ये चीजें बनाई जाती हैं, कैसे आपको चीजें बनती हैं, ठीक है। आज से पहले मैंने आपको ये चीजें बनी बनाई दिखाई थी, बट आज मैं आपको ये प्रॉपर्ली समझा रहा हूं कि कैसे ये चीजें चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना है लाइन हाइट,
तो लाइन हाइट के लिए आपके पास में ये लाइन हाइट होगी, ठीक है। इस लाइन हाइट में आपको क्या करना है, नॉर्मल रखना है, जो भी आपका नॉर्मल रहेगा लाइन हाइट। एंड देन इसके बाद है आपका कलर, कलर में हमारे पास में वेरिएबल है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट रहेगा आपका। ये देखिए, ये है आपका किसके लिए, ये पी के लिए, ठीक है। अब पी के बाद में एक क्लास और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारा, यहाँ पे आपका टाइटल बॉक्स करके एक नाम की क्लास मिलेगी आपको आगे चल के, जो हम यूज करेंगे अभी। एंड इसके साथ में आपका सेपरेट करके आपकी सेपरेट इमेज है एक, ठीक है। सेपरेट इमेज करके आपको क्या मिलेगी, आपको एक इमेज जो लगानी है ना हमारे हर टाइटल के नीचे, वो आपकी 54 पिक्सल की सबसे पहले। एंड देन इसके बाद में विड्थ आपकी 204 पिक्सल की, ओके। एंड इसके बाद है आपका पैडिंग के बाद में आप 00 एंड देन इसके बाद में 52, ओके। एंड इसके बाद है आपका मार्जिन में आपका 0, ऑटो के बाद में 30 पिक्सल का, ये चीज हमने दे दी। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ आएगा आपका बैकग्राउंड रिपीट में आप यहाँ कर देंगे नो रिपीट फर्स्ट। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे पोजीशन जो कि हमारे सेंटर होने वाली है। एंड इसके बाद है जो इमेज यूज करनी है ना हमें, वो जो आपकी ट्री वाली क्रिसमस ट्री जो हम यूज कर रहे हैं हर टाइटल के नीचे, आप लेंगे यहाँ पे यूआरएल लेने के बाद डबल डॉट्स एंड देन इसके बाद में इमेज स्लैश के बाद में आपको कहां जाना है, ये बॉर्डर नाम की जो इमेज आपको पीएनजी में दिख रही है ये, ठीक है। इतनी चीज करने के बाद आप देखेंगे तो ये चीज हमारी यहाँ पे कस्टम, ये जितनी हमने लिखी थी ना, ये सारी की सारी चीजें बन गई हैं, ठीक है। अब कस्टम कुछ चीजें आपकी रिस्पॉन्सिव में भी लिखनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ये जब हम अभी आपका रिस्पॉन्सिव में आएंगे ना, तब हम एक बार में लिखेंगे, या तो हम चाहते हैं तो अभी एक बार में लिख ही लेते हैं, जिसके बाद हमें बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी लिख ही लेते हैं। जब अगर हम लिख रहे हैं कस्टम कोड, तो हम H1 को यहाँ पे करेंगे मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज हो जाना चाहिए 50 का, किसका, H1 का, ओके। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको नहीं लिखना, इस स्क्रीन पे भी नहीं लिखना, बट आप 992 की स्क्रीन पे अगर आएंगे तो 992 की स्क्रीन पे आपको अगर विजिबल हो रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है वो समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है H1, यहाँ पे लिखना है आपको H1। फॉन्ट साइज में आपका 30 पिक्सल का फर्स्ट, एंड देन इसके बाद है आपका H2 पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज, सबके मैंने फॉन्ट साइज ही एडजस्ट कर रखे हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे H3, ठीक है। H3 पे आपको क्या करना है 20 पिक्सल, H2 तो है ही नहीं हमारा, ठीक है। H3 है हमारा यहाँ पे, ओके। बार बार मैं H2 लिख दे रहा हूं। एंड देन इसके बाद है हमारा यहाँ पे आपका 20 पिक्सल का। इसके बाद है हमारा यहाँ पे H4, ठीक है। इस H4 पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आपका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे कस्टम के लिए। एंड इसके बाद में जो लास्ट जो हमारा बचा है, इट मींस की 610 की स्क्रीन के लिए जो भी हमारा कस्टम कोड है, उसी में आपके सामने यहाँ पे होगा आपका H1, ठीक है। इस H1 को ही, क्योंकि जो हमारे फॉन्ट है ना, उसी को हमारे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव देखना पड़ेगा बस, बाकी सारी चीजें आपकी बहुत इजीली हो जाएंगी रिस्पॉन्सिव। H3, ठीक है। फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे 16 पिक्सल का, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे कस्टम, और इसके साथ में एक चीज और, आपका main.btn बटन, इसके फॉन्ट साइज को भी यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो यहाँ फॉन्ट साइज हो जाएगा आपका 13 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके साथ में इंपॉर्टेंट भी लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कस्टम कोड की, जो कि स्क्रीन बाय स्क्रीन के हिसाब से चीजें चल रही हैं, जो कि आपको दिख भी रही होंगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे 13 पे, फिर 1230 पे, फिर 1070, फिर 992, फिर उसके बाद हमने 767, फिर 6, ये, ठीक है। ये सारे स्क्रीन साइजेस अवेलेबल हैं जिसपे हम रिस्पॉन्सिव कोड लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्नो वाले की। तो स्नो वाले का हमने यहाँ पे लिख लिया कि इस क्लास से हमने स्नो पे हमने क्या करा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखी, एनिमेशन बनाई, जो कि हमारी 3 इमेजेस पे काम कर रही है, आगे चल के देखेंगे वो कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आपके नैप बार की, ठीक है, जिसके लिए हमने अभी यहाँ पे जो नैप बार रखा था उसके लिए। अब इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपके सामने हेडर रैपर, ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट करने के बाद में नैप बार, इस चीज को लिया मैंने, ठीक है। अब इस चीज में आने के बाद सबसे पहले ट्रांजिशन ऑल टू एस, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये चीज प्रॉपर्टी, इसको मैं यहां से करूंगा कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले वेबकिट में डिफाइन करूंगा, ओके। वेबकिट में डिफाइन करने के बाद में फिर मैं इसके बाद में ठीक है, ओपरा मिनी के लिए भी यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये है हेडर के लिए, अभी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी वहां पे। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे अभी नैप ब्रांड करके है क्लास एक, जो बूटस्ट्रैप हमें देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये क्लास है हमारे सामने, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। इसलिए आपको एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको क्लियरली रहे सारी चीजें। अब मैक्स विड्थ है आपके सामने 210 पिक्सल का हम मैक्स विड्थ दे रहे हैं इसके अंदर, किसके लिए, आपके इमेज के लिए, लोगो के लिए। हाइट को ऑटो करेंगे हम,
एंड यहाँ पे आपका फिल्टर, ठीक है, ये देखिए फिल्टर है आपका यहाँ पे, इस फिल्टर को यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, एंड देन इनविट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करा, एंड यहाँ पे मैं अगर 1 लिख दूंगा ना तो आपकी पूरी की पूरी इमेज का कलर ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सेव करूं और दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए आपको अलग ही, इट मींस कि ब्लैक लोगो दिख रहा है एंड व्हाइट टेक्स्ट दिख रहा है, ये अलग ही टाइप का है, ठीक है, ये है CSS, ठीक है, CSS के अंदर ये फिल्टर प्रॉपर्टी करती है काम। अब इसके बाद में देखेंगे आपकी अब क्या करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हेडर डॉट नेव आइटम, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है टॉप एंड बॉटम, इट मींस एंड लेफ्ट एंड राइट से आपका 10 पिक्सल का। ये क्लासेस कहां पे अवेलेबल है, अभी ब्रांड करा हमने, इसका काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर मैं स्पेस कर दूं, ये है आपका बटन के लिए, ये देखिए ये बटन है आपका, एंड देन इसके बाद मेन्यू। अब मैंने अभी आइटम वाले पे ये चीज स्पेस क्लिक करा काम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नैव लिंक वाले के लिए करना है काम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद में इतनी चीज को कर लेता हूं मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट डॉट नैव लिंक, ठीक है, ये चीज ली मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज बताएंगे सबसे पहले तो 15 पिक्सल का, ठीक है, एंड इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, एंड फॉन्ट वेट होगा हमारे यहाँ पे, फॉन्ट वेट कितना होगा 500 का, जो कि हमें बताना है, एंड कलर बताएंगे हम यहाँ पे वेर, ये देखिए वेर लिया मैंने, वेर में हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट व्हाइट, इस टेक्स्ट व्हाइट के बाद में हमें क्या करना है, लाइन हाइट देनी है हमें 1, एंड 1 के बाद में हम क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग, ठीक है, स्नो नहीं आएगा आपका, स्पेसिंग आएगा यहाँ पे, स्पेसिंग में आप क्या करेंगे 1 पिक्सल का। इतनी चीज को सेव करके अगर मैं चलूं यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी आपका क्या है कि टेक्स्ट भी व्हाइट हो गया आपका, इसलिए वहां पे विजिबल ही नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसी चीज पे एक्टिव, जो हमारे पास में एक्टिव क्लास मिल रही है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये इस चीज को कर दूं मॉडिफिकेशन, कैसे, तो देखिए अगर मैं इसको करूं कॉपी पेस्ट डॉट एक्टिव, अगर एक्टिव मिलता है हमें वहां पे, तो एक्टिव किस कलर का होना चाहिए वो देखिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव दिखेगा आपको येलो कलर का, ठीक है, ये एक्टिव आपको येलो कलर का मिलेगा। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव दिख भी रहा है, ठीक है। अब ये एक्टिव यहाँ पे दिख रहा है, बट वो आपका क्या है कि ऑरेंज, इट मींस कि ऑरेंज में वो दिख रहा है वो चीजें, अब यहाँ पे आपके सामने है ये, ठीक है। अभी हमारे पास में क्या है कि हमारा होम सेक्शन वहां पे बना ही नहीं है, इसलिए वो एक्टिव वहां पे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि इसके नीचे तो आप देखेंगे एम्प्टी है सब कुछ। अभी हम नेविगेशन पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और कंडीशन बनेगी इसके अंदर, वो है आपके कब जब स्क्रॉल होता है ना गाइस, तो स्क्रॉल पे वो चीजें चलती हैं, तो स्क्रॉल पे क्या चीजें चलती हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल के लिए जो बनाना है ना, तो वो होगा आपका स्क्रॉल्ड हेडर स्क्रॉल्ड करके एक क्लास, उस क्लास पे आपको क्या करना है, फिक्स्ड कर देना है आपको यहाँ पे, ये देखिए फिक्स्ड करा मैंने यहाँ पे। फिक्स्ड करने के बाद में आपको मार्जिन देना है, ये देखिए मार्जिन टॉप होगा आपका कितना 0, ओके, एंड देन इसके बाद है आपका टॉप से 0, लेफ्ट से 0 आपका यहाँ पे, ये चीज दे दी आपने, बता दी। एंड बताने के बाद में आप यहाँ पे बताएंगे विड्थ को भी, जिसकी वजह से वो आपका विड्थ कंट्रोल में रहे आपके, एंड हाइट आएगा आपका यहाँ पे 85 पिक्सल की। अब जो आप पूछ रहे थे ना कि वो स्क्रॉल की जो हाइट मैं वहां पे क्यों डिफाइन कर रहा हूं, जो यहाँ पे बॉडी पे हम कर रहे हैं डिफाइन, ऊपर चल के मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 85, आप समझ रहे हैं। तो जो हमारा नेविगेशन है ना वो 85 का है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीजें हमें गेट हो सकती हैं। एंड देन इसके बाद में हम क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में मैं वेर ले रहा हूं, वेर के बाद में अब मेरे पास में यहाँ पे बीजी येलो, यहाँ पे इसको सबसे पहले करना है, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद है बॉक्स शैडो में 0 4 पिक्सल का, 6 पिक्सल का, एंड देन अगेन 0 एंड RGBA, ठीक है, थोड़ा लाइटर जाएंगे हम, कॉमा 0 एंड कॉमा 46 कॉमा, ठीक है 0.05, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे बताई। इस चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, देखिए मैं करता हूं यहां से इसको कॉपी करने के बाद में वेबकिट, ये देखिए वेबकिट लिया मैंने, सेव करूंगा। सेव करने के बाद में अभी ये क्लास कहीं पे दिखेगी नहीं, क्योंकि ये चीज ना ये हमें जावास्क्रिप्ट से इसको ऐड ऑन करानी होगी, किस पे, नैव बार के ऊपर। अब ये कैसे होगी तो वो सब देखेंगे आगे चल के, बट अभी क्या करते हैं हम इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, कि हमारे आगे चल के जो चीजें काम आने वाली है ना वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको रिपीटेड ना लिखना पड़े कोड, ओके। अब यहाँ पे आप कलर ले रहे हैं, कलर लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक करके आपके पास में कलर है अवेलेबल, वो लेंगे, क्योंकि ब्लैक हो जाएंगे जब वो आपके पीछे कलर आता है ना बैकग्राउंड का, तो उस पर आपको विजिबिलिटी दिखाने के लिए उस चीज को हम कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम, ठीक है, इस आइटम के बाद में आपका नैव लिंक होगा, ठीक है, इस लिंक में आपको एक्टिव अगर मिलता है
अब इस एक्टिव का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको दो एक्टिव दिखाए थे शुरुआत में जब डेमो दिया था मैंने आपको, तो वहां पे आपको दो एक्टिव थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये रेड, ठीक है। इस रेड के साथ में एक चीज और बदलेगी यहाँ पे, वो बदलेगी क्या, वो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये है नैव, ठीक है। नैव के बाद में ब्रांड है आपके पास में, नैव ब्रांड इमेज। इसके अंदर मैंने वहां पे क्या कर रखा था, आपका लोगो, वहां पे आपको जो लोगो एक्चुअल में था ना वो वहां पे नहीं दिखाने दिया था, मैंने उसको चेंज कर दिया था, इट मींस कि रिवर्ट कर दिया था। अब मैं उसको वहां पे 0 कर दूंगा तो वो पहले की तरह हो जाएगा। जब जैसे ही वो आपको फिक्स होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया था लोगो का कलर, जब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जब स्क्रॉल होगा ना यहाँ पे, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। किस क्लास के थ्रू, जो क्लास मैंने यहाँ पे बनाई है आप ये हेडर क्लोज करके, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए थी, ये थी आपकी किसके लिए, इस चीज के लिए कि जो हेडर पे आपको चीजें दिख रही हैं अभी, ठीक है। अब हेडर पे ये चीजें दिखेंगी कैसे, क्योंकि विजिबल ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब विजिबल करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, क्योंकि आपको एक सेक्शन और चाहिए, वो है आपका किसका, बैनर का पार्ट। बैनर दिखेगा तभी तो आपका हेडर दिखेगा, क्योंकि वो व्हाइट में हो जाएगा सारा कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम इस वाले पे आते हैं, HTML पे। HTML पे आने के बाद में ये नैव वाला पार्ट है आपका, इस नैव वाले पार्ट को इतने पे अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। देन इसके बाद देखते हैं सबसे बैनर का सेक्शन। तो सेक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सेक्शन के बाद में एक आईडी आएगी। आईडी जैसे मैंने वहां पे दिया है होम, तो मैं होम ले रहा हूं यहाँ पे। होम के बाद में मैं यहाँ कर रहा हूं बैनर रैपर, ये देखिए ये लिया मैंने। इसको लेने के बाद एक डिव और लूंगा मैं यहाँ पे। इस डिव पे मैं क्या करूंगा, कंटेनर, कंटेनर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर में आपका यहाँ पे ले लूंगा, तो यहाँ पे फ्लूट कर दूंगा जो है बूटस्ट्रैप की क्लास। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। इसके बाद एक डिव और लूंगा, एक डिव को लेने के बाद रो, अलाइन, आइटम, सेंटर, ठीक है। ये देखिए ये चीज मैंने ले ली। इसके बाद लेने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे स्लाइडर मेरे को चाहिए, ठीक है। चलूंगा बूटस्ट्रैप की साइड पे। बूटस्ट्रैप की साइड पे आने के बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका कोरसल लिखूंगा। ये चीज लिखने के बाद में नीचे चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये नहीं चाहिए हमें, विद कंट्रोल्स नहीं चाहिए, विद इंडिकेटर वाले में हमें नहीं चाहिए। इसके नीचे आएंगे विद कैप्शंस भी नहीं हमें चाहिए, अक्रॉस, ठीक है। ये इंडिविजुअल वाला हमें चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये टाइमर लगा सकते हैं हम, कितना कौन सा स्लाइड कितनी देर बाद आए, ठीक है। इस चीज को अगर मैं यहां से कर लूं कॉपी, कॉपी करने के बाद में ये कॉपी हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद में चले हम यहाँ पे अपने एडिटर पे, यहां कर दूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद करूं सेव, सेव करने के बाद चले अभी यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए येलो वाला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, क्योंकि हम होम के सेक्शन पे काम करना हमने स्टार्ट कर दिया, इसलिए हमें दिख भी रहा है। बट अभी क्या है कि हमारा स्लाइडर है ना वो बिल्कुल प्रॉपर्ली बना नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस चेंज करने हैं वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब कुछ वही रहेगा जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे आपके सामने इंटरवल वाला है, यहाँ पे कोरसल है, देन इसके बाद में एक्टिव है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन नहीं चाहिए, तो हम इसको करेंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद में इसके बाद में अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे करता क्या हूं, तो यहाँ पे आपका जितना भी एक्टिव है ना, इस एक्टिव के कंटेंट के अंदर यहाँ पे इमेजेस है, ठीक है। इस इमेज के अंदर मेरे पास में यहाँ पे इमेज जो मेरे को चाहिए ना, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे कॉल, तो यहाँ पे लूंगा मैं इमेजेस, ठीक है। बाकी इसके बाद करते हैं चीजें चेंजेस, स्लाइडर स्लैश, स्लैश के बाद में स्लाइडर 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद में ये जो क्लास लगी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाली जो इमेज है ना हमारी, क्योंकि दो ही हमें दिखाना है बेसिकली, हमें तीसरा नहीं दिखाना है, तो हम हटा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लेंगे इमेजेस। इमेजेस के बाद में यहाँ पे स्लाइडर, स्लाइडर के बाद में 2, ठीक है। 2 हो गई हमारी, एंड 2 के बाद में जो तीसरा है ना हमारा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव, ठीक है। इन दो चीजों को लेने के बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए सबसे पहले आपको स्नोफॉल आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर, कि यहाँ पे स्नोफॉल आपका बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी कि इमेज आ चुकी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका क्या है कि अभी आपका यहाँ पे डॉट्स नहीं दिख रहे, जो आपका स्लाइडर चलेंगे ना वो चीजें यहाँ पे आपकी क्या है कि विजिबल नहीं है प्रॉपर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमें वो जो नीचे डॉट्स बन रहे हैं ना वो हमें चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वो किसी और के ले लेंगे हम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इसको कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे आने के बाद में ये इनर है ना आपका, ठीक है। इस इनर के जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में कितने, अभी हमारे पास में 2 ही है, ठीक है। तो 2 के लिए हमारे पास में 0 और 1 की हमारे को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो वो हम रख रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आईडी है ना, ये आईडी, ये वाली आईडी आ जाएगी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद अगर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा आपका स्लाइडर प्रॉपर वर्किंग है, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये स्लाइडर आपको प्रॉपर वर्किंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आ गई कि दो इमेज हमने ली थी, दो इमेज हमने चलाई एंड देन उसके बाद में हमें जो नीचे उसके डॉट्स चाहिए थे उसके लिए इंडिकेटर के लिए हमने किसी और स्लाइडर से ले लिया एंड नीचे उसके नेक्स्ट एंड प्रीवियस की जो फंक्शनैलिटी के लिए थे वो हमने रिमूव कर दिया। बट इसके साथ एक चीज और हमें चाहिए कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट दिख रहा था ना वो कैसे विजिबल हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास में नोटपैड पे टेक्स्ट अवेलेबल है। मैं चलूंगा अपने नोटपैड पे, चलूंगा यहां से इसको करूंगा कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए पेस्ट करने के बाद में चीजें चल क्या रही हैं वो एक बार मैं आपको समझा दूं। तो एक डिव लेंगे, डिव लेने के बाद एक क्लास लेनी है आपको, क्लास में आपको कॉल md6, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉल 10, इट मींस कि एमडी की स्क्रीन के जितनी भी ऊपर स्क्रीन होंगी उस पर 6 चलेगा, बट आपके एमडी की स्क्रीन के जस्ट नीचे स्मॉल स्क्रीन होती है, इट मींस कि एसएम, वहां तक आपका क्या होगा कॉल 10 चलेगा, क्योंकि उसके नीचे हमने डिफाइन ही नहीं करा कुछ। टेक्स्ट आपका स्टार्ट में रहेगा हमेशा। यहाँ पे एक क्लास हमने रखी है, यहाँ पे PT4 मतलब कि आपका पैडिंग टॉप से, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, जो चीज यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट भी विजिबल हो रहा होगा जो हमने यहाँ पे रखा जस्ट, एंड देन उसके बाद में देखिए चीजें क्या क्या चल रही है। H1 पे हमने ऑलरेडी चीजें लिख दी थी CSS, इसलिए वहां पे वो विजिबल हो रहा है। H3 जो पहली हमने ऑलरेडी लिख दी थी, P के अंदर ऊपर हमने ऑलरेडी कस्टम CSS में लिख दी थी हमने शुरुआत में। एंकर टैग के हमने मेन बीटन करके हमने लिखा था वहां पे, एंड मेन बीटन येलो करके हमने यहाँ पे एक क्लास और रख रखी है, जिससे हम आगे चल के अभी मॉडिफिकेशन हमें करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आप देखेंगे तो अगर मैं दोबारा आपको ब्राउजर पे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, देखिए होवर आपको इफेक्ट दिख रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे बटन आपका प्रॉपर वर्किंग है, ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये सेकेंडरी टेक्स्ट एंड फर्स्ट टेक्स्ट आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड वाला जो स्लाइड है ना है आपका, इसमें भी तो आपको टेक्स्ट चाहिए, चीज आपको विजिबल हो रही होगी कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि ऊपर हमने कोई कंटेंट चेंज नहीं करा, बस जस्ट हमने इमेज चेंज करी है। इसके बाद अगर मैं सेव करूं एंड चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड वाले में भी वही चीज से, एंड यहाँ पे भी आपका सेम। तो फर्स्ट आपकी इमेज चेंज थे बस, एंड टेक्स्ट आपका सेम है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्नो वाला जो बनाया था इफेक्ट वो आपको विजिबल हो रहा होगा, प्रॉपर्ली चल रहा है। आपको नेविगेशन दिख रहे होंगे, आपके यहाँ पे व्हाइट कलर के लोगो आपको दिख रहा होगा, जो कि कलर अभी ऐसा है, जब जैसे ही स्क्रॉल होगा तब देखेंगे इसको, एंड यहाँ पे आपको होम एक्टिव दिख रहा होगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे बैनर है ना, ये इसको भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। कैसे चीजों के साथ में देखिए, सबसे पहले आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बैनर रैपर एक क्लास मिलती है हमें, थोड़ा सा स्पेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे डॉट के साथ में लेंगे, एंड डॉट के साथ में लेने के बाद में यहाँ पे आप लेंगे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आप लेंगे वेर के बाद में आपको क्या करना है बीजी आपको रेड रखना है, ठीक है। इतनी चीज को करने के बाद सेव करेंगे, आप चलेंगे यहाँ पे पेज पे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड कॉर्नर में दोनों जगह पे आपको रेड कलर आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि अब क्या चेंज करेंगे इसके अंदर आएंगे, मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं बूटस्ट्रैप की क्लास को। क्यों? क्योंकि जो नीचे का जो एक और स्लाइडर हमें लगाना है ना, ये सेम प्रॉपर्टी आपकी वहां पे भी काम आ सके, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कैप्शन वाला जो क्लास हमें मिलती है ना बूटस्ट्रैप के अंदर, मैं दिखा भी देता हूं आपको एक बार और। तो यहां चलेंगे, ये जो क्लास है ना, मैं इसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूं डायरेक्टली। क्यों और कैसे, ये देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं बॉटम में आपका 3.5 आ रही है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो देखेंगे, तो देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे करी है इसके साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं इस इंडिकेटर को कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मैं करूंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद में देखिए इसको मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है ना, इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से चल रही है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लूं, मैं इसको करता हूं कट, अभी इसको कॉपी कर लूं एंड यहां कर दूं पेस्ट, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये चीज मिली मेरे को। मिलने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहां कर दूंगा विड्थ 12 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में कर दूंगा हाइट 12 पिक्सल की, ठीक है। दो चीज कर दी मैंने। एंड बॉर्डर होगा आपका, बॉर्डर रेडियस 50, यहाँ पे 50%, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर, वेर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीजी येलो, ठीक है। येलो लेने के बाद में मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा दैट्स इट। अब ये किसके लिए करा मैंने, ये आप समझिए, ये इंडिकेटर जो आ रहे हैं ना आपके ऊपर, दोनों इन चीजों के लिए मॉडिफिकेशन के लिए। इसके बाद चलेंगे हम, चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सर्कल बन गए। अभी आपको कैसे दिख रहे थे वो अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहे थे, बट मैंने यहाँ पे रेडियस के साथ में उसको सर्कल बना दिया। सर्कल के बाद में आप देखेंगे तो देखिए आपका एक्टिव जो होता है वो डार्क येलो होता है, एंड वो आपका जो नहीं होता वो आपका फेड ऑन हो जाता है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर स्लाइडर बन गया आपका, ठीक है। ये चीज बन गई। तो ये हमने क्या क्या बनाया इसमें, नेविगेशन, यहाँ पे बैनर,
बैनर के बाद में ये बटन की और जो कस्टम सीएसएस थी ना वो सारी की सारी। अब एक बार क्या करना है हमें, अब एक बार ये देखना है कि लाइक कि जो हमारी पूरा नेविगेशन है ना, ये सारा कुछ हमें देखना होगा कि हमें ये चीज काम आएगी या नहीं आएगी हमारे मोबाइल के सेक्शंस पे और अदर सेक्शंस पे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, अलग अलग चीजें चला रहे हैं, ये सारा कुछ हम देख भी रहे हैं कि लाइक हमें क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो अभी ये था हमारा बैनर का पार्ट। तो बैनर के पार्ट के बाद आते हैं ऊपर हेडर वाले पार्ट में जो हमने छोड़ा था। अब इस वाले पार्ट पे आने के बाद एक क्लास और पहले यहां पे ऐड ऑन करते हैं, मेन्यू नैव बार में नैव। ठीक है, अब ये क्लास मैंने यहां पे क्यों रखी, अभी यहां पे चलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं ऐसा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट अगर मैं रिस्पॉन्सिव लेके चलूं तो रिस्पॉन्सिव आने के बाद में चीजें बदलेंगी। ठीक है, यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिस्पॉन्सिव में सबसे पहले ये देखिए, यहां से मेरे को स्टार्ट करना है अब रिस्पॉन्सिव लिखना। तो यहां चलेंगे सबसे पहले रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे। रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे आने के बाद में आपसे पहले दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे आपका यहाँ पे रैपर, हेडर रैपर जो हमारी क्लास है। ठीक है, मेन वाली जो अभी मैंने क्लास ली वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में नैव, ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद लेने के बाद में विड्थ इसकी मैं ऑटो कर दूंगा, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ा जो आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ये देखिए थोड़ी सी चीजें अब थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हो रही यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप दिख रहा होगा 1230 पे। ठीक है, अब 1230 पे क्या हो रहा है चीजें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे आपके मेन वाली क्लास जो हम यूज कर रहे हैं वो, नैव आइटम। इस पे क्या करा था हमने, मार्जिन दिया था, तो थोड़ा सा कम करेंगे मार्जिन को। एंड इसके बाद सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा आपका क्या हुआ है, मार्जिन कम हो गया इसमें। इसके बाद अभी क्या करना है आपको, इसके अंदर के लिंक्स, ठीक है, जो लिंक्स है ना, ये वाली स्क्रीन पे आपको क्या करना होगा, कॉपी करूंगा मैं इसको, यहाँ के लिए बस इतना ही था। इसके बाद नीचे वाली स्क्रीन के लिए भी तो देखना होगा हमें, तो नीचे वाली स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले मैं नैव बार के बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको करा पेस्ट करने के बाद में ये आपकी स्क्रीन कौन सी, 1000 से 70 के बीच में। ठीक है, अब इस पे क्या करना है आपको, डॉट नैव लिंक जो मिल रहा है ना आपको, वो चीज मैंने लिया। इस पे लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज कम करना होगा, किसका, ये देखिए मैं एक बार आपको और दिखाऊं, ये है आपका 16 पिक्सल। ठीक है, ये किसके लिए, ये आपके लिंक वाले के लिए, आप समझ रहे, लिंक वाले में आके आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको एडजस्ट करके अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ रही है। देखिए अभी आपका क्या है कि यहाँ पे शेडो आ रहा है ये ब्लैक कलर का, आपका किसके ऊपर, मेन्यू आइकन के ऊपर। आपका देखिए मेन्यू कैसे आ रहे हैं अजीब से, तो ये सारा कुछ अभी एडजस्ट करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, आपको रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, छोटी वाली स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी आपको सेट करना पड़ेगा, जो है आपका यहाँ पे ये 992 पे। इस पे आने के बाद में आपको क्या करना है, डॉट हेडर रैपर डॉट नैव बार। ठीक है, बैकग्राउंड में वेर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी रेड, ये चीज है आपके सामने, जो हमने वेरिएबल लिया था वो हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया। इसके बाद में एक चीज और करनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लेंगे हेडर, जो स्क्रॉल करके मैंने एक वो बनाई है ना, जो एड ऑन होगी क्लास, स्क्रॉल करने पे उसकी यहाँ पे हाइट ऑटो कर देंगे हम। ठीक है, बट इसके साथ ही साथ में एक चीज और करनी है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने वहां पे करी है ना गाइस, वही चीजें हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जिसके बाद हमारी चीजें चलने लगेंगी। तो अब जो लोगो है ना हमारा वहां पे डेस्कटॉप वर्जन वाला, उस पे थोड़ी सी उसकी विड्थ है, तो उसकी विड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे 180 पिक्सल का। एंड इसी के साथ में एक चीज और करेंगे कि जैसे कि आपको यहाँ पे ये फोकस दिख रहा है ना, कि फोकस के लिए यहाँ पे ये जो आपको क्लास दिख रही है ये फोकस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर लूं यहाँ से कॉपी, इसको वापस मैं कर देता हूं इधर। अब मैं देखिए मैं आपको दिखाते भी चल रहा हूं कि कैसे आप इस चीज को भी खुद भी गेट कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए अभी हमें, ये चाहिए हमें ये, एंड इसके बाद में ये फोकस पे आपको क्या करना है, बस बॉक्स शैडो नन। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या हुआ है, आपका रेड कलर आ गया सबसे पहले बैकग्राउंड में, जो आपको विजिबल नहीं हो रहा था। एंड उसके साथ में जो फोकस था ना ये हट गया अभी आपका। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सारा मेन्यू सेंटर में चाहिए, तो कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपका हेडर जो मेन वाली आपकी क्लास है वो, एंड मेन्यू जो अभी हमने बनाई थी क्लास वो, नैव पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इतनी चीज को करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। एंड इसी के साथ में एक चीज और कि लाइक कि आपको नैव लिंक, ठीक है, जो नैव लिंक है ना आपके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नैव आइटम डॉट लेंगे नैव लिंक। इस पे आपको क्या करना होगा, आपको मार्जिन देना है कितना, 15 पिक्सल का।
ये सब कुछ रिस्पॉन्सिव करने के लिए कर रहे हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए यह है आपका पूरा का पूरा नेविगेशन, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये हो चुका है। तो इसका मतलब हमने रिस्पॉन्सिव में पूरा का पूरा नेविगेशन तो बना लिया, बट अभी क्या है, बारी आपकी बैनर की, ठीक है। बैनर भी तो आपको बनाना है यहाँ पे। तो बैनर के लिए कहां पे आपको लिखना पड़ेगा, एक बार चलते हैं वापस अपने रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे। इसकी नीचे वाली फाइल्स पे दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको नेविगेशन से रिलेटेड। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन पूरा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। इसके बाद में इस वाले पार्ट पे हमें लिखना होगा थोड़ा सा आपको, किसके लिए, बैनर के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, बैनर रैपर, ये वाली जो मेन पेरेंट वाली क्लास है वो ले रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग, पैडिंग में आप क्या कर रहे हैं 50 पिक्सल का 0 एंड 10 पिक्सल। ये देखिए ये किस स्क्रीन पे कर रहे हैं हम, 1230 पे। इस चीज को सेव करेंगे हम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है आपका क्या, स्पेस। स्पेस के बाद में आप देखेंगे तो आप इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें, ये स्क्रीन आपकी 1070 के बीच में। अब यहाँ पे आपको कौन सी वाली लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है आपकी जो हमने अभी लिखी थी ना, जिसके लिए जो कॉमन लिखी है हर किसी के लिए, कैप्शन वाली, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए इस पे आपको क्या करना है, बॉटम, तो बॉटम से 1.25 आरईएम करना है, जो कि आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। डायरेक्टली हम इसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपकी क्या होगी, बॉटम में आ गई कैप्शन। ये कैप्शन आपको दिख रहा होगा, आप देखिए अभी आपका टच हो रहा था ये ऊपर तक, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा है यहाँ के, इसके बाद आपका फॉन्ट छोटा हुआ, इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये अभी आपका मेन्यू ओपन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में ये किस स्क्रीन के हिसाब से आपको लिखना है, एक बार और देख लेते हैं नीचे चल के हम। यहाँ पे आपको स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से भी चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले के लिए भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसको करेंगे मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद 992 पे देखेंगे, 992 पे आपका फुटर पार्ट आएगा जस्ट अब। इसके बाद यहाँ पे फुटर पार्ट आएगा, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका बैनर का पार्ट जो है लास्ट वाला, इस पे आप बैनर लेंगे। बैनर की जो मेन वाली क्लास है वो, इस पे आपको करना क्या है, इस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पैडिंग लेना है, टॉप लेना है। टॉप पे आपको बताना है यहाँ पे 90 पिक्सल का। इतनी चीज को करूंगा मैं यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिखा होगा, देखिए बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में अब क्या है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें ना चेंज होती चली जाएंगी। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे मैं यहाँ लूंगा आपका बैनर रैपर, ठीक है। अब मैं जो क्लास कॉमन लिख रहा था ना सबके लिए, कैप्शन वाली, वो मेरे को पर्टिकुलर किसी एक के लिए चाहिए। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने पेरेंट वाली क्लास को ले लिया जो कि बैनर के ऊपर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस वाली क्लास को लिया मैंने। इस वाली क्लास से मैंने क्या करा, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है जिस पे कैप्शन है, उस चीज को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड यहाँ बॉटम है आपका, बॉटम पे क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ 0.25 आरईएम की, ठीक है। ये कैप्शन की बारी होगी आपकी। कैप्शन के बाद में एक चीज और करेंगे हम यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या है कि बैनर के बाद में आपको यहाँ पे लेना है आपको वही सेम क्लास, बट यहाँ पे कैप्शन नहीं होगा, यहाँ पे इनर वाली क्लास आएगी आपकी। इस इनर वाली क्लास पे ना आपको क्या करना होगा, 200 पिक्सल की आपको हाइट देनी होगी। अब हाइट देने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये कट गया, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये चीज आपकी यहाँ पे कट रही है, दिख रहा है आपको, ये देखिए कट रही है आपको। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे हमने हाइट दे दी है। हाइट देने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके बाद में एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, बैनर के बाद में आपका आइटम, जो इसके अंदर आइटम आता है ना आपका, उस आइटम को करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 100% का, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट के हिसाब से ही चीजें चले। एंड एक चीज और, बैनर के अंदर जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है ना, जो इंडिकेटर मैंने अभी आपको दिखाया कि कॉमन लिख रहे हैं हर चीज के हिसाब से, उस इंडिकेटर पे आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम में 20 पिक्सल का, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अगर मैं रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करने के बाद में आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए आपको प्रॉपर आपको दिख रहा है, ये देखिए प्रॉपर आपको ये चीजें दिख रही होंगी, अब प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है कि हमने पूरा बैनर का पार्ट, देन उसके बाद में ये चीजें सारी कुछ हमने एक बार में बना ली है। ये देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे बटन जो हमने कॉमन लिखा, यहाँ मेन्यू हो गया आपका, यहाँ लोगो है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल एंड देन टाइटल, ये स्नोफॉल का इफेक्ट, एंड देन उसके बाद में ये स्लाइडर, कैसे कस्टमाइजेशन हमने करा। तो इस वाले पार्ट में हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया हमने, क्या, हेडर का पार्ट, बैनर का पार्ट, एंड देन उसके बाद में जो इफेक्ट है आपका स्नो वाला, ये सारा कुछ।
अब इसके आगे वाले सेक्शन पे हम क्या करेंगे, विश वाले पे करेंगे और इसके बाद में बेस्ट डील वाले पे करेंगे डोनेट, देन स्लाइडर, देन कॉन्टैक्ट। ये सारे के सारे सेक्शंस पे आगे वर्क करेंगे जो भी मैंने आपको दिखाए थे इस वाले पार्ट में। बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट होता है ना गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन जय हिंद गाइस।